नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। आज हम आपके शरीर के बेहद जरूरी अंग किडनी के बारे में बात करेंगे। आजकल कम उम्र में ही लोगों को किडनी से जुड़ी समस्याएं होने लगी है। कम उम्र में ही किडनी संबंधी समस्या होने पर आगे चलकर किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत में हर साल करीब 2 लाख लोग किडनी की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सही समय पर इलाज न हो पाने से किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी मौत के मुहाने पर ले जाती है। आंकड़ों की बात की जाए तो भारत में करीब 10% लोग किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7% लोग किडनी खराब होने की वजह से जो हैं वो पीड़ित होते हैं। लेकिन इसमें अहम बात मैं आपको बताती हूं, ये जो 7% लोग वो हैं जो पेन किलर खाते हैं। किडनी के मामलों में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके खराब होने का पता ही इतनी देरी से चलता है कि 70% मरीजों में रिकवरी के आसार कम हो जाते हैं। यही वजह है कि किडनी के फेल होने के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम अपने पैनल और एक्सपर्ट डॉक्टर से किडनी की बीमारी जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे ताकि आपको सही समय पर आपकी बीमारी के बारे में जानकारी मिले, कैसे सही उपचार करके आप अपनी किडनी की देखभाल कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए 2 अहम डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किडनी की बीमारी बिना दस्तक दिए ही कैसे मौत के चपेट में ले लेती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब हम डॉक्टरों से इसीलिए समझते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप सही समय पर इसका उपचार करा सके। तो किडनी की बीमारी, जिस तरीके से हमने कहा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 7% जो लोग हैं वो किडनी की बीमारी से इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि वो पेन किलर्स लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेन किलर किस तरीके के और किस समय लेते हैं जिससे कि किडनी की बीमारी बढ़ रही है। तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब सिर में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो आप एनाल्जेसिक लेते हैं, यानी पेन किलर्स लेते हैं, और यही पेन किलर्स आपके किडनी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। अब आपका सवाल आपके जहन में यह भी होगा कि क्या अगर कभी कभार पेन किलर खाया जाए तो ऐसे किडनी में असर हो सकता है? तो देखिए, लगातार जो है दवा खाने से बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, लेकिन कभी कदाल खाने से ये समस्या उतनी नहीं होती है। लेकिन किस तरीके से किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं उसके बारे में जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किडनी में पथरी और सूजन होना, पथरी की समस्या बहुत आम है और उसमें सूजन भी हो जाना बहुत आम बात है। किडनी में सिस्ट की समस्या भी बहुत लोगों में देखी जाती है और उस सिस्ट को लेकर कई बार जो है समस्या गंभीर भी हो जाती है। यूरिन में संक्रमण होना ये भी एक समस्या है। डायलिसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो भी किडनी से जुड़ी समस्या है। तो इस तरीके की कई ऐसी समस्याएं हैं। साथ ही साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें तो एस्पेक्ट है, रोल नहीं हम कहेंगे इसको, इसके किडनी के 2 एस्पेक्ट महत्वपूर्ण विंग है। एक पहला होता है अक्यूट किडनी फेलियर और दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी। तो इन दोनों में किस तरीके का डिफरेंस होता है, किस तरीके की समस्याएं होती हैं, वो भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि किडनी की जो समस्या है कई बार बहुत देर में पता लगती है और जब ये देर में पता लगती है तब तक काफी वक्त गुजर चुका होता है। तो 2 एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं तारुफ करा देती हूं। सबसे पहले डॉक्टर भौमिक हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर तनुजा निसारी भी जुड़ेंगी जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर हैं। तो यानी एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों से विभागों से जुड़े लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे और आपको सही सलाह, सही जानकारी देंगे ताकि किडनी की रक्षा आप कर सके। जिस तरीके से किडनी की हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे गेस्ट भी जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है समझना कि देखिए, किडनी का काम होता है कि आपके ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ किडनी के और महत्वपूर्ण आयाम है और इन आयामों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि किडनी को बचाना
चाहिए, बचाए रखना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कि किडनी को आप खराब होने से बचा सकते हैं। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि लाइफस्टाइल, डाइट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर लाइफस्टाइल और डाइट में अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो वो सीधा असर किडनी पर करता है और फिर आपको पता ही नहीं चलता और वो फिर ऐसे कगार पर ले आता है जहाँ किडनी को बचा पाना मुश्किल, यानी कि इंसान को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। धूम्रपान ना करें, शराब का सेवन ना करें, दिन भर में 7 से 8 ग्लास पानी पिएं। बहुत ज़रूरी है, पानी का जितना इंटेक बढ़ेगा उतना किडनी सही रहेगा। हेल्दी फूड खाना, प्रोटीन वाले फल, मोटे अनाज खाएं, ये जो तमाम तरीके हैं उसको अपनाएं तो आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और सबसे अहम चीज़ और भी है जिसमें जिन व्यक्ति को, अगर हम डायबिटीज़ की बात करें या फिर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, इन दोनों मरीजों को खास ख्याल रखना पड़ता है। पेन किलर्स की, जैसे मैंने कहा, पेन किलर से 7% लोगों की किडनी खराब हुई है। साथ ही साथ इलाज में जो देरी होती है उसमें 70% मरीजों में रिकवरी कम हो जाता है। किडनी फेल हो जाने से मौत के आंकड़े में भी लगातार इजाफा होता दिखाई पड़ रहा है। भारत में हर साल 2 लाख लोग किडनी के शिकार होते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और महिलाओं में किडनी की समस्या सबसे ज्यादा है और खासकर ये कहा जाता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी किडनी की समस्या बढ़ जाती है। तो यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं और जब पोस्ट प्रेगनेंसी किसी तरीके की समस्या उनको समझ में आती है या सिम्टम्स दिखाई पड़ता है तो तुरंत वो डॉक्टर से संपर्क करें और जाने कि कहीं कोई किडनी से संबंधित समस्या तो नहीं बढ़ रही है। और पेन किलर्स को लेकर खासा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा पेन किलर्स का सेवन शुरू हो गया है। लोग किसी भी छोटी चीज़ के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, दर्द बर्दाश्त नहीं करते हैं और तुरंत ही पेन किलर्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से किडनी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसी बीच हम ये भी जानकारी दे दें कि 2 बड़े अहम डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से किडनी को प्रोटेक्ट करके रखना है, किस तरीके से खान पान होना चाहिए, लाइफस्टाइल किस तरीके का होना चाहिए, अक्यूट जो किडनी फेलियर्स हैं वो किस तरीके का होता है, लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से किडनी पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है, किडनी में पथरी हो जाए तो फिर किस तरीके से इलाज कराना चाहिए। तो ये सारी जानकारी अभी कुछ ही देर में हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन आप लगातार हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से किडनी फंक्शन होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से अपने किडनी का बचाव करना चाहिए। पैरों में और शरीर में जो है सूजन, वो ज़रूरी है समझना और अगर ये समय रहते आप समझ लेंगे तो जाहिर तौर पर ये तमाम समस्याओं से आप जो है बच पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भौमिक आपका। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर भौमिक डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स के HOD हैं और ऐसे में अभी कुछ ही दिन हुए हैं या हम कहें कि कुछ ही 1-2 दिन पहले ही वर्ल्ड किडनी डे था और इसी को लेकर के हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर भौमिक से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर भौमिक, बहुत सारी चीज़ें हैं किडनी से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे अहम बात है और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि किडनी की समस्या क्यों बढ़ रही है? सिर्फ लाइफस्टाइल ही एक वजह है या फिर और कोई समस्या है जिसकी वजह से किडनी के पेशेंट्स में इजाफा लगातार दिख रहा है? जी नमस्कार। जैसे आपने ठीक कहा कि आजकल किडनी की समस्या बढ़ रही है। इसके 2-3 वजह है। एक तो अब पॉपुलेशन में मोटापा बढ़ रहा है और लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, इसीलिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का जो है परिमाण वो भी बहुत बढ़ गया है। और दोनों ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जब लंबी दौर तो चलते रहती है तब गुर्दे पे उसका बुरा असर होता है। तो डायबिटीज और बीपी के वजह से हमारे पॉपुलेशन में किडनी का खराबी हो रहा है। मोटापा जो है अपने आप से भी फिल्टर को खराब करते हैं, उससे प्रोटीन जाना शुरुआत हो जाता है और इसीलिए गुर्दे खराब होते हैं। जैसे आपने सही कहा कि पेन किलर्स जो लोग ओवर द काउंटर लेते हैं वो अगर आप लंबी दौर तक लेंगे तो उससे गुर्दे खराब होते हैं। दुख की बात यह है कि कभी कभी जो पथरी की बीमारी जो आसानी से इलाज किया जा सकता है वो अगर आप ठीक से इलाज नहीं करेंगे तो किडनी में इन्फेक्शन होगा और फिर बाद में जाके किडनी खराब हो सकता है। तो ये 5-6 वजह है जिसके लिए आजकल किडनी की बीमारी बढ़ रहा है। अच्छी बात तो यह है कि आजकल
जागरूकता भी काफी बढ़ी है, तो इसलिए जांचें भी ज्यादा हो रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये किडनी की बीमारी बढ़ रहा है। लेकिन और भी जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग सही समय पे अपना जांच करा ले। सिंपल जांच है पेशाब के जांच, उसमें हम प्रोटीन का लीकेज देखते हैं, और अगर खून है वो देखते हैं, और ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन देखते हैं। इसी 2 जांच से आसानी से गुर्दे का बीमारी पता चल जाता है। चलिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे किडनी की समस्याएं हैं जो काफी देर के बाद पता चलती है, और ऐसी स्थिति में पता चलती है कि लोगों का इलाज कर पाना फिर संभव भी नहीं हो पाता है। ये किस तरीके की समस्या है और इसमें लोगों को क्या करना चाहिए? जी, और बहुत अहम सवाल है आपका। तो मैं ये बताऊंगा श्रोताओं को कि दर्शकों को कि किडनी की बीमारी 2 तरीके के होते हैं। एक है जिसको हम अक्यूट कहते हैं, अक्यूट किडनी डिजीज, यानी अक्यूट किडनी फेलियर, मतलब अचानक गुर्दा खराब हो जाता है, यानी कोई दस्त हो या ब्लीडिंग हो या उल्टियां हो, गुर्दे अचानक खराब होते हैं तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि तब सूजन आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरा जो बीमारी जो आपने कहा लंबी टाइम तक पता नहीं चलता, उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। जो भी बीमारी 3 महीने से ज्यादा है उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। प्रॉब्लम है कि जैसे आप देख रहे हैं कि 2 गुर्दे हैं, तो इसीलिए जब तक 50-60% गुर्दे खराब नहीं हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए शुरुआत में इसके कोई लक्षण होते ही नहीं। जब लक्षण शुरुआत होते हैं, जब क्रिएटिनिन बढ़ता है, तब तक ऑलरेडी 60% किडनी खत्म हो चुके होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो रिस्क पे है किडनी डिजीज के, उनको हर 6 महीने अपना पेशाब और खून का जांच करें, ताकि पता चले कि फिल्टर खराब हो रहा है और जल्द से जल्द गुर्दे का इलाज शुरू हो जाए। इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। जी, बहुत अहम जानकारी है, और ऐसे में ये भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि आजकल यंग लोगों में ये समस्या दिख रही है। तो यंग लोगों में ये समस्या क्यों दिख रही है, और महिलाओं में खास करके ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है? हालांकि इसका जिक्र हमने किया कि पोस्ट प्रेगनेंसी कई तरह की समस्या होती है जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वजह क्या है, महत्वपूर्ण वजह क्या है? जी, तो यंग में जैसे मैंने कहा कि आजकल लोग लाइफस्टाइल खराब हो गया है, मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए गुर्दे खराब हो रहे हैं। दूसरा एक और वजह यह है कि जो जिम में जाते हैं, आप नॉर्मल प्रोटीन्स खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ज्यादा परिमाण में अगर आप ये सब जो हेल्थ फूड्स है, जो क्रिएटिनिन वाले फूड है, प्रोटीन वाले फूड्स है, वो ज्यादा लेंगे तो फिर गुर्दे पे उसका लोड आ जाता है। उससे ज्यादा और भी हानिकारक है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, यानी जो स्टेरॉइड से आपका मसल बिल्डिंग होता है। आमतौर पर हम स्टेरॉइड्स जरूर इस्तेमाल करते हैं, उससे गुर्दे खराब नहीं होते हैं, लेकिन जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, फिटनेस स्टेरॉइड्स है, वो लंबी लेना ठीक नहीं है। तो मोटापा, excessive intake of these protein intake, excessive anabolic steroids, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इस वजह से खराब हो रहा है। तो बस यही बताऊंगी कि बच्चों में जो होते हैं गुर्दे खराब, उसका वजह थोड़ा अलग है। उनमें ऐसा है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग, यानी जब जन्मजात उनका कुछ डिफेक्ट होता है किडनी में, इसीलिए गुर्दे खराब होते हैं, जिसको हम एक रिफ्लक्स कहते हैं। मतलब हम आमतौर पर पेशाब जब करते हैं तब पेशाब बाहर निकल जाते हैं पूरा। इनमें उनका अंदर का वाल्व खराब होने की वजह से पेशाब उल्टा चला जाता है किडनी में, और फिर किडनी का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, और फिर किडनी खराब होता है। तो बच्चों में, और उनका फिल्टर खराब होने का कुछ जेनेटिक कॉजेज होते हैं, तो बच्चों का कारण वजह अलग है। महिलाओं में क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है डॉक्टर भौमिक? हाँ जी, महिलाओं का जो है ना, उनके 2 तरीके के प्रॉब्लम्स है। एक तो महिलाओं में यूरिन में इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिन में संक्रमण ज्यादा होता है। अगर उसे सही वक्त पे आपने इलाज नहीं किया, बार बार इन्फेक्शन अगर यूरिन में हुआ, तो फिर गुर्दे पे भी उसका बुरा असर होता है, गुर्दे पे जख्म हो जाता है उसमें। तो वो एक वजह है। दिस इज क्रॉनिक, सीकेडी हो जाता है। लेकिन डिलीवरी के बाद कभी कभी अगर इन्फेक्शन हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, तो गुर्दे अचानक खराब हो जाते हैं, जो उसको हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। हमारे देश में अबॉर्शन अगर आपने ठीक से नहीं करवाया तो इन्फेक्शन की वजह से बहुत नुकसान पहुंचता है गुर्दे को।
तो महिलाओं को इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। एक तो यूरिन में इन्फेक्शन, और प्रेगनेंसी के दौरान सही जगह पे प्रॉपर डिलीवरी होना चाहिए। और यहाँ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है समझना डॉक्टर भौमिक, क्योंकि हमारे देश में ऐसी भी आबादी है जो जानती ही नहीं है कि किडनी का फंक्शन आखिर क्या होता है और किडनी को क्यों स्वस्थ रखना जरूरी है। तो सबसे पहले ये भी हमें समझाइए और हमारे दर्शकों को समझाइए कि किडनी का काम क्या होता है और इसे सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। जी, आपने तो शुरुआत में बताया था कि किडनी का जो मेन काम है वो है कि जो गंदगी है शरीर का वो निकाले, पेशाब में पानी निकाले, ताकि अगर कम पानी पिए तो कम पेशाब होगा, ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा पेशाब होगा। इसके अलावा और बहुत सारे किडनी के फंक्शंस है। हमारे बॉडी में हम जो खान पान करते हैं उससे एसिड बनते रहता है। मैं हमारा पेट के एसिड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारे ब्लड के एसिड के बारे में कह रहा हूँ। मैं ये जो एसिड निकालना किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर किडनी ने ठीक से काम नहीं किया तो एसिड ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। तो एक है पेशाब निकालना, एक है एसिड निकालना। उसके अलावा बीपी का जो कंट्रोल है वो पूरा किडनी पे है। किडनी हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, तो अगर किडनी खराब है तो फिर बीपी बढ़ जाएगा। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, जो खून की लाली है, वो बनता तो है रीढ़ की हड्डियों में, लेकिन उसका जो स्टिमुलस है, जो पीछे से जो काम करता है वो है किडनी। तो किडनी की बीमारी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हड्डियों की मजबूती, हर कोई आजकल विटामिन डी तो खा लेता है, विटामिन डी जरूरी है, कैल्शियम भी जरूरी है, लेकिन विटामिन डी जो हम खाते हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक किडनी उसे एक्टिव नहीं बनाएगा। इसीलिए हड्डी की मजबूती के लिए किडनी का फंक्शन बहुत जरूरी है। तो आप आसानी से आप समझ सकते हो कि अगर किडनी खराब हो रहा है तो क्या होगा। सूजन होगा, आंखों में सूजन होगा, बीपी बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, हड्डियां कमजोर होंगे, एसिड बनेगा। तो ये बहुत आसान है एक्चुअली। तो आप ये करेंगे तो जांच में आपको पेशाब का जांच, जैसे मैंने कहा, पेशाब में आपको यूरिन में प्रोटीन देखना है, ब्लड देखना है, और ब्लड में आपको यूरिया क्रिएटिनिन देखना है। अहम जानकारी है और इस बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन इस बीच हम एक और जानकारी दे दें कि डॉक्टर तनुजा निसारी, जो कि डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हैं, वो किसी कारणों से नहीं जुड़ पाई हैं। लेकिन हम आयुर्वेद से जुड़े आपके जो भी प्रश्न होंगे वो भी हम देंगे। लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर यह समझना कि किडनी को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखा जाए, जिसको लेकर के डॉक्टर भौमिक लगातार बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, किडनी का फंक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये बीमारी एग्रेवेट करती है यानी बढ़ जाती है। तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किडनी को। और ऐसे में डॉक्टर भौमिक ये भी सवाल उठता है कि इस बार जैसे वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है और इसमें ये थीम रखा गया कि हेल्थ फॉर ऑल, इस थीम के पीछे का मकसद क्या है? सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी हम देखें तो किडनी के पेशेंट्स में लगातार इजाफा हुआ है। लोगों को ये ज़रूर कहा जाता है कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी है। इसकी वजह से भी किडनी के केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। जी देखिए, जो वर्ल्ड किडनी डे है 2006 से मनाया जा रहा है, तो हर साल कुछ ना कुछ थीम रहा है। तो शुरू में थीम यही था, सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, अक्यूट किडनी डिजीज, महिलाओं में किडनी डिजीज, बच्चों में किडनी डिजीज, ट्रांसप्लांटेशन। तो ऐसे हर साल हम कुछ ना कुछ ऐसा थीम रखा है। अभी हमारा थीम है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। इसका महत्व यह है कि हम चाहते हैं कि दूर दूर सब शहरों में, गांवों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि गुर्दा कितना अहम प्रत्यंग है और इसका फंक्शन क्या है, इसका जल्द से जल्द कैसा इसका निदान किया जाए और इसका उपचार क्या हो। तो हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को इसका फायदा मिले। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि किडनी हेल्थ फॉर ऑल, कि नॉट ओनली जागरूकता बढ़े, लेकिन उनका डायग्नोसिस हो, उन्हें दवाई भी मिले, और फिर डायलिसिस ट्रांसप्लांट तो करना पड़ेगा अगर गुर्दा
एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डायलिसिस को लेकर के कि आज भी हमारे देश में डायलिसिस जो है वो काफी महंगा है। हर आदमी डायलिसिस करा पाना बहुत उसके लिए सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसे में डायलिसिस को लेकर के अगर आपसे हम समझना चाहें तो सरकार के लेवल पर और क्या कदम उठाने चाहिए। हालांकि डायलिसिस को लेकर सरकार प्रधानमंत्री कई योजना ला चुके हैं, लेकिन ये समझना चाहूंगी कि आखिर और क्या कमी है जिस पर काम करने की जरूरत है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किडनी डोनेशन को लेकर के अभी भी हमारे देश में कितनी कमी है और कितनी अभी और काम करने की जरूरत है। जी, आपने सही कहा कि डायलिसिस काफी कॉस्टली रहा है, लेकिन पिछले मैं कहूँगा 5-6 साल में काफी बदल आ चुका है इसमें, क्योंकि सरकार ने काफी ऐसे डायलिसिस सेंटर्स खोला है। हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अभी डायलिसिस अवेलेबल है। फ्री डायलिसिस कई स्टेट गवर्नमेंट्स आजकल देते हैं ताकि जो नियंत्रण रेखा से नीचे है उनको डायलिसिस मिले। प्लस एनजीओज है, कुछ ट्रस्ट है जहां से फ्री डायलिसिस मिलता है। तो आजकल हम देखते हैं कि डायलिसिस ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ कमियां हैं, तो मुझे जरूर हो जाएगा, लेकिन बट हो रहा है, इसमें काफी प्रगति है। मैं ये भी बताऊंगा कि डायलिसिस 2 तरीके के हैं। एक है जो खून का डायलिसिस, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिससे खून निकाला जाता है, साफ किया जाता है और उसे लौटाया जाता है। उसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। मशीन के द्वारा किया जाता है, अस्पताल में किया जाता है। हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं, 4-4 घंटे। दूसरा एक डायलिसिस है, वो भी बहुत अच्छा है, वो है पानी का डायलिसिस। वो पेशेंट को खुद करना है, घर में करना है, लेकिन दिन में 3 या 4 बार अपने आप करना होगा। वो उसका हम ट्रेनिंग देते हैं और वो भी बहुत आसान है और काफी सक्षम, बहुत अच्छा है। तो वो दोनों का खर्चा लगभग एक ही है, लेकिन उसका भी प्रधानमंत्री योजना भी हो रहा है ताकि इसका भी लोगों को इसका फायदा मिले, घर में बैठ के डायलिसिस करना। तो आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पेट का डायलिसिस जो जिसमें पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई ब्लड का संक्रमण भी नहीं होगा आपको, और ये भी बहुत जरूरी है। आपने कहा ट्रांसप्लांट के विषय में। ट्रांसप्लांट देखिए सबसे उत्तम उपचार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें डोनर चाहिए। हर साल जैसे आपने कहा कि 1.5 से पौने 2 लाख लोगों को डायलिसिस शुरू किया जाता है। इनमें से ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन गुर्दे की कमियां हैं हमारे देश में। फिलहाल सिर्फ 10-12 हजार ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है ताकि जो निजी परिवार के लोग हैं वो सामने आए एज ए डोनर। अगर डोनर नहीं है अपना, तो फिर उसे हम कैडिवर लिस्ट में डालते हैं। कैडिवर किडनी तो तभी मिलेगा जब आम जनता, जब ब्रेन डेड है पेशेंट, अपने जो निकटतम जो भी रिलेशन है उनका गुर्दा दान करे जी। क्योंकि लेकिन एक समस्या इसमें डॉक्टर भौमिक ये भी है कि जब भी कैडेवर डोनेशन या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है तो इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि कई बार काफी समय लग जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो जो ड्यूरेशन है 6 महीने का, 7 महीने का, उसको कम किया जा सकता है कई चीजों को फिल्टर करके? देखिए ऐसा है, 6-7 महीने तो जो आप कह रहे हो वो तो है फिर लिविंग डोनर्स। तो लिविंग डोनर का जो हेल्थ है वो बहुत अहम है। बहुत सारे जांच करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, कि एक भी मिस्टेक ना हो कि गलती से गुर्दा लिया गया और फिर डोनर को नुकसान हो। तो उस प्रक्रिया में तो 1-2 कुछ महीने लगेंगे। कैडिवर लिस्ट है, उसका प्रॉब्लम यह है कि लोग दान करेंगे तब जाके हमें गुर्दा मिलेगा। तो फिलहाल जो है ना, अनफॉर्चुनेटली लोगों में जागरूकता कम है। तो जो कंसेंट है, जो पेशेंट का जो रिश्तेदार हैं, जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम तो गुर्दा नहीं ले सकते हैं। तो ब्रेन डेथ का जो कंसेप्ट है, यानी जब ब्रेन परमानेंट खराब हो चुका है उसके बाद इंसान वापस नहीं आ सकता है, बस हार्ट बीटिंग है। हार्ट बीट है लेकिन ब्रेन डेड है, इस अवस्था में हम गुर्दा ले सकते हैं। इसलिए जागरूकता बहुत, इसी वजह से शायद 6 साल का वक्त लग जाता है, कई बार 7 साल का वक्त लग जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जागरूक होना जरूरी है। और डॉक्टर्स जैसा कहते हैं कि अगर ब्रेन डेड हो जाए पेशेंट, तो जाहिर तौर पर अगर वो ब्रेन डेड है तो आप ऑर्गन डोनेट करिए।
ऑर्गन डोनेट करने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं किसी को जीवन दान दे सकता है। तो ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भौमिक, आपने बहुत सारी जो है अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को पहुंचाई है, महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई है। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए News 24।